जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है समतल दर्पण और एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जरा ध्यान से समझेगा समतल दर्पण के बारे में। इसे हम फिगर के मदद से समझाते हैं, और यदि वो फिगर तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ तो यहाँ से लगभग जितना सवाल पूछा जाता है आप उसे आराम से बना दीजिएगा। जरा ध्यान से देखेगा, समझेगा। ई बना दिए का, तो ई बना दिए हम दर्पण। और कौन दर्पण? समतल दर्पण, क्योंकि हम लोग समतल दर्पण पढ़ रहे हैं। और ये समतल दर्पण को रख दिए एगो सतह पर। दर्पण किसको कहते हैं? तो शीशा का एक भाग रंग देंगे वो दर्पण कहलाएगा। बताओ, सुबह सुबह खड़ा होकर सामने जहां पर अच्छे तरीका से बाल झाड़ता है, मेकअप करता है, और महिला लोग यानी लड़की लोग किसका इस्तेमाल करता है? तरह तरह के मेकअप, लिपस्टिक का इस्तेमाल करता है। तो जेकर सामने खड़ा हो कि ये सब का इस्तेमाल करता है, वही है का दर्पण। क्लियर? तो शीशा के एक भाग को रंग देंगे वो का कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा। ये समतल दर्पण के सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा है, अब पूरी तरह से एकदम हंस रहा है, एकदम छपरी के जैसन बाल को का कर ले हैं, झाड़ ले हैं। और इस बालक का नाम का रख दें। चलो, इस बालक का नाम रख देते हैं चीकू। इस बालक का नाम का है चीकू। अब जरा समझेगा, तो एकरे जैसन एगो फोटो बनेगा केकरा में? ई दर्पण में। ई दर्पण के अंदर एकरे जैसा एगो का बनेगा? फोटो। और वही फोटोआ के कहते हैं प्रतिबिंब। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ पर प्रकाश बहुत सारा है, प्रकाश की किरण बहुत सारा है, लेकिन हम कितने किरण से समझाएंगे? 2 किरण से समझाएंगे। सबसे पहला किरण इसके जो सर है, इसके सर से एकदम सामने किरण को कहाँ गुजारे? दर्पण पे। तो जब प्रकाश की किरण सीधे गुजारेगा कोई भी सतह पर, तो सीधे जाएगा, टकरा के वापस वही रस्तैया पर लौट जाएगा। तो यहाँ से एक बात याद रखना, इस समतल सतह पर यदि प्रकाश के किरण को गुजारेंगे तो जैसे आएगा टकरा के वापस वही रस्तैया से का होगा? लौट जाएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। एक किरण तो समझा दिए, उसके बाद अगला किरण को कहाँ गुजारेंगे? तो केंद्र पर गुजारेंगे, यहाँ पे केंद्र पे गुजारेंगे। जरा ध्यान से समझेगा, एक केंद्र पर गुजारेंगे। अब बताओ, ये वाला प्रकाश तो तिरछे जा रहा है, और तिरछे जा रहा है तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा और इधर का हो जाएगा? लौट जाएगा। तो बताओ, ये चीकू के ऊपर से कितना किरण को गुजारे? 2। एक तो सीधे गुजारे और एक तिरछे केंद्र की ओर गुजारे। तो ये पहला किरण, ये दूसरा किरण। बता, ये दोनों किरण मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में इसके आगे वाला भाग को खींच कर हमने और आगे कर देंगे। आई डॉट डॉट से खींच रहे हैं तो काल्पनिक, मतलब एक महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। बता, ई वाला लाइनिया को, ई वाला जो परावर्तित किरण है जो लौट रहा है, इसको हम लोग पीछे ऐसे खींचेंगे जबरदस्ती, और जबरदस्ती खींच रहे हैं तो इसीलिए डॉट डॉट से समझा दर्शाएंगे। और इसी को कहते हैं काल्पनिक रेखा। यानी इस चीकू के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जहां पर मिला है ना, वहीं पर ये चीकू के प्रतिबिंब का होगा, बनेगा। ये वाला बातें क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? अब जरा एक बात समझो, यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है। पहला सवाल तो यही बनता है कि इसका प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो बताओ, इसके प्रतिबिंब कैसन बना? बताओ, ये दोनों अगर मिल जाता, ये वाला किरण दोनों मिलता, तब वास्तविक होता। लेकिन एक हम लोग जबरदस्ती में मिला रहे हैं, काल्पनिक रूप से ना। तो बताओ, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को खड़ा करेंगे या रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसन बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। अब काल्पनिक का एक और दूसरा नाम है जिसको कहते हैं का आभासी प्रतिबिंब। क्लियर? काल्पनिक का दूसरा नाम का है, तो काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद एक बात और याद रखना, देखो, ई चीकू के जितना ऊंचाई यहाँ नजर आ रहा है उतना ऊंचाई यहाँ नजर आ रहा है। मतलब
कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का होगा बराबर होगा। क्लियर, दोनों बातें समझ में आया। और इसका प्रतिबिंब कैसन होता है, तो पार्श्व रूप से का होता है, उल्टा होता है। पार्श्व रूप से का होता है, उल्टा। ये पार्श्व जरा समझाते हैं। बताओ, समतल दर्पण के सामने खड़ा होके यदि तुम दायां हाथ से भोजन करेगा ना, तो दर्पण में देखेगा तो तुमको महसूस होगा कि हम भोजन कर रहे हैं बायां हाथ से। और यदि बायां हाथ से तुम भोजन करेगा तो दर्पण में महसूस होगा कि हम दायां हाथ से भोजन कर रहे हैं। तो एकरे कहते हैं पार्श्व। क्लियर। तो बताओ, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक वस्तु के बराबर। मतलब वस्तु जितना ऊंचा होगा उतना ऊंचा प्रतिबिंब होगा। उसके बाद पार्श्व रूप से उल्टा। पार्श्व उल्टा मतलब पर समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर दायां हाथ उठाएगा तो महसूस होगा कि हम कौन वाला हाथ उठैले हैं, बायां हाथ। तुमको नहीं महसूस होगा, उस दर्पण में तुम देखेगा तब तुमको महसूस होगा। क्लियर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया या नहीं। अब जरा अगला पॉइंट जरा समझेगा। यहाँ से तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट क्या समझाना हम चाह रहे हैं वो जरा ध्यान से समझेगा। कुछ जरा मैथ का थ्योरी है। ये तो अब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो ये तो तुम जानता होगा कि आखिर है क्या। दो गो बालक है। कितने बालक, मतलब दो लड़का है। एक का नाम है सोनू, एक का नाम का है सोनू, और एक का नाम का है तो एक का नाम है मोनू। और दोनों एक ही रास्ता में जा रहा है, लेकिन ई जा रहा है कितना के स्पीड से, तो ई जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, और ये जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यहाँ पर क्या वो कंडीशन बनेगा, दो गो कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन का है कि सोनू एने से जा रहा है और मोनू एने से आ रहा है बाई आइन। अब जरा ध्यान से समझेगा कि आखिर हम बताना का चाह रहे हैं मोनू। लेकिन यहाँ पर सोनू की स्पीड कितना ले लेते हैं, चलो 12 मीटर प्रति सेकंड ले लेते हैं। और ई एकरा मोनू के स्पीड कितना लेते हैं, 8 मीटर प्रति सेकंड। अब जरा समझेगा, यहाँ पर क्या वो कंडीशन बना, दो वो कंडीशन। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन में कहा कि सोनू और मोनू दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा, देखो सोनू और मोनू दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो उस कंडीशन में एक स्पीड घट जाएगा। तो बताओ 20 में से 5 जाएगा तो कितना एक स्पीड हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला बातें क्लियर होगी कि 15 कहने से आया, ये तो समझ में आया ना। क्या बताएं कि यदि दो व्यक्ति या दो पर्सन दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो ओकर स्पीड का होगा, घट जाएगा। अब देखो दूसरा कंडीशन का है कि सोनू और मोनू एगो एने से जा रहा है तो एगो एने से आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत है। तो उस कंडीशन में ये दोनों का स्पीड का होगा, जुट जाएगा। तो बताओ 12 और 8 कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। दोनों बातें क्लियर हुआ कि नहीं, ये दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं। तो यहाँ से ये बात याद रखना कि यदि दो व्यक्ति एकदम सीधे जाएगा तो ओकर स्पीड घटा देंगे, और दो व्यक्ति एक दूसरे के उल्टा जाएगा तो ओकर स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये वाला बातें क्लियर हुआ ना। तो दूसरा पॉइंट एकदम आराम से तुमको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या हम बताना चाह रहे हैं जरा वो समझेगा। दूसरा पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं कि यदि मान लेते हैं कि ई चीकू ई दर्पण की ओर जा रहा है कितना के स्पीड से, तो भी मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। तब बताओ चीकू के जैसे फोटुआ बन रहा है प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब भी कितना के स्पीड से आता प्रतीत होगा, तो भी मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ मान लेते हैं कि चीकू 5 मीटर के स्पीड से जा रहा है तो उन्हें से प्रतिबिंब भी 5 मीटर के स्पीड से आता प्रतीत होगा। लेकिन अब यहाँ कंडीशन जरा देखना, चिकुआ जा रहा है इधर और चिकुआ के प्रतिबिंब आ रहा है इधर, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो उस कंडीशन में एक स्पीड और एक स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि उल्टा चल रहा है। तो एगो भी कितना भी होगा, 2 भी मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला बातें क्लियर हुआ कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट हम कहाँ बताएं, दूसरा पॉइंट यही हम बताएं कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु भी के स्पीड से जाएगा तो इस व्यक्ति को प्रतिबिंब कितना के स्पीड से आता प्रतीत होगा, तो
भी मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आता प्रतीत होगा। यही वजह है कि सड़क पर यदि तुम मोटरसाइकिल को 80 के स्पीड से चला रहा है और उन्हें से आवे वाला भी 80 के स्पीड से चला रहा है, तब तुम ओकरा देखेगा तो तुमको लगेगा कि वो बहुत तेज चला रहा है। उस कंडीशन में अचानक तुम्हारे मुंह से आवाज निकलता है, क्या बेटा जाएगा जल्दी, यही ना निकलता है। लेकिन ये बात गलत है, तू भी जा सकता है क्योंकि तुम भी तो 80 के स्पीड से चला रहा है और वो भी 80 के स्पीड से चला रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन नियम लग रहा है? फिजिक्स के नियम लग रहा है, इसीलिए तुमको लग रहा है कि वो बड़ी तेज चला रहा है। दोनों बातें क्लियर हुआ? दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बराबर वस्तु के बराबर, और उसके बाद पासार रूप से क्या होगा? उल्टा होगा। क्लियर? पासार रूप समझा दिए। अगला पॉइंट हम यही बताएं कि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने भी मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितना के स्पीड से आता प्रतीत होगा? तो 2 भी मीटर प्रति सेकंड, मतलब दुगना के स्पीड से लौकेगा। मतलब तुम चला रहा 80 के स्पीड से, उधर से भी आ रहा है 80 के स्पीड से, लेकिन जब तुम उसको देखेगा तो दोगुना स्पीड महसूस होगा। मतलब 80 दूना कितना? 160 के स्पीड से वो आता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर? ये दोनों बातें समझ में आया या नहीं? अब जरा ध्यान से समझेगा, अगला पॉइंट को समझाते हैं। अगर क्लास अच्छा लगेगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझेगा, थोड़ा सा बताते हैं, जरा ध्यान से देखेगा। ई बना दिए दर्पण, ई बना दिए का दर्पण, और इसका एक भाग रख देंगे तो ये तो दर्पण कहलाएगा। ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अब प्रकाश आ रहा है तो बता टकरा के वापस का होगा? लौट जाएगा। क्लियर? अब बताओ, ये आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहेंगे आपतित किरण। अब बता, ये लौट रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परावर्तित किरण। दोनों बातें पहले क्लियर हुआ या नहीं? अब सवाल देखो क्या बनता है। यहां से सवाल यही बनता है, पूछता है का कि यदि आपतित किरण को एकदम नियत रखेंगे, नियत का मतलब स्थिर रखेंगे, आपतित किरण को क्या रखना है? नियत। नियत, नियत को और क्या कहेंगे? स्थिर। स्थिर मतलब ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। आपतित किरण को क्या किया गया? तो एकदम नियत, एकदम स्थिर रखा गया। लेकिन ये जो दर्पण है, ये दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया गया। दर्पण को कितना कोण से घुमा दिया गया? थीटा कोण से। तो जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना के कोण से घूमेगा? तो याद रखना, ये कितना के कोण से घूमेगा? तो 2 थीटा के कोण से घूमेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? क्या बताएं कि समतल दर्पण में यदि आपतित किरण को नियत या स्थिर रखेंगे और उसके बाद समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना के कोण से घूम जाएगा? तो कितना के कोण से घूमेगा? तो 2 थीटा के कोण से घूम जाएगा। बातें क्लियर? हाँ या ना? अब जरा ध्यान से समझेगा अगला पॉइंट। ये वाला पॉइंट तो क्लियर हुआ ना? अब अगला पॉइंट क्या है, जरा ये वाला याद रखना। अगला पॉइंट क्या है? ई बना दिए समतल दर्पण। ये क्या बना है? ये समतल दर्पण। और समतल दर्पण बना दिए, लेकिन मान लेते हैं, जरा ध्यान से समझेगा, इसे भी एग्जांपल से ही बता देते हैं। मान लेते हैं कि हम 6 फीट के, कितना फीट के? 6 फीट के, और अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में दर्पण, समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए? वस्तु के आधा होना चाहिए। वस्तु के कितना होना चाहिए? आधा। मतलब हम कितना फीट के हैं? बताओ, हम कितना फीट के हैं? थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझेगा। क्या बताएं कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मान लेते हैं कि 6 फीट के हैं और ये अपन पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है, तो उस कंडीशन में दर्पण कितना होना चाहिए? तो वस्तु के जितना ऊंचाई होगा ना, ओकर ऊंचाई के आधा, ऊंचाई के का आधा होना चाहिए। ये वाला बातें क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई वस्तु अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो बताओ दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए? तो वस्तु के लंबाई के आधा या वस्तु के ऊंचाई के आधा। दोनों बात क्लियर है? देखो, ये खड़ा है,
तो ई का कहलाएगा ऊंचाई। और एकरे सुता देंगे तो लंबाई के काम करेगा। क्लियर हुआ? का बताएं कि दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तब वस्तु के ऊंचाई के आधा ऊंचाई केकर होना चाहिए? केकर होना चाहिए? दर्पण के। या वस्तु के लंबाई के आधा लंबाई केकर होना चाहिए? दर्पण। एग्जाम्पल से भी बता दी, जैसे हम 6 फीट के हैं, हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो बताओ दर्पण की लंबाई लगभग कितना होना चाहिए? तो आधा, यानी हम 6 फीट के हैं तो दर्पण कितना फीट के होना चाहिए? 3 फीट के। बातें क्लियर हुआ है या नहीं? अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ तक तो बातें क्लियर। बताओ समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। क्लियर? वस्तु के बराबर अपासार रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। अब यहाँ से 2 कंडीशन, मतलब कितने सवाल बनता है? 2 वैरायटी के सवाल बनता है। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट हम बताते हैं। पॉइंट यही बताते हैं कि ई 2 समतल दर्पण है, एने से रंग दिए और इधर से रंग दिए। अब 2 समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु है तो बताओ, ये वस्तु है तो वस्तु के प्रतिबिंब के गो बनेगा? तो याद रखना, वस्तु के प्रतिबिंब अनंत बनेगा। याद रहेगा? समतल 2 समतल दर्पण के बीच में यदि कोई वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब के गो बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, उसका प्रतिबिंब। और इसका उपयोग तुम लोग किया होगा, लड़का लोग यदि सैलून में जाता होगा तो कुर्सिया पर बैठने के बाद आगे भी दर्पण होता है, पीछे भी दर्पण होता होगा। तो जब सामने देखता होगा तो तोरे जैसा फोटो चेहरा बड्डी मन सामने लगातार बनता है। और महिला लोग को ये देखने के लिए कहाँ मिलेगा? ब्यूटी पार्लर में। क्लियर? हाँ या नहीं? तो दोनों बातें क्लियर हुआ। 2 समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब के गो बनेगा? अनंत बनेगा। क्लियर? लेकिन अब यहाँ से एक सवाल क्या पूछा जाता है न्यूमेरिकल के रूप में, वो जरा ध्यान से समझिएगा। सवाल का पूछा जाता है कि 2 दर्पण है। कितना दर्पण है? तो 2 दर्पण है। जरा ध्यान से समझेगा, दोनों बता देते हैं। ये इधर से रंग दिए तो ये एगो हो गया समतल दर्पण, और इसको इधर से रंग दिए तो ये एगो हो गया समतल दर्पण। सवाल यहाँ से 2 तरीका से पूछा जाता है, दोनों समझेगा। 2 समतल दर्पण है और दोनों थीटा कोण पर झुकल है। ई का है कोण, आई कितना कोण पर झुकल है? थीटा कोण पर। तब उस कंडीशन में 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुकल है। का बोले हम? का बोले? बोले यही कि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर का है? थीटा कोण पर झुका है। तो उस कंडीशन में का पूछता है? उस कंडीशन में हम लोग से पूछेगा प्रतिबिंब की संख्या। का पूछेगा? प्रतिबिंब की संख्या। आप जरा समझेगा का बोले। हम बोली यही कि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुकल है, तब उस कंडीशन में का पूछेगा? प्रतिबिंब की संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने का सूत्र का होता है, जरा ध्यान से समझेगा, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। क्या इसका सूत्र होता है? 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। लेकिन हमेशा प्रतिबिंब की जो संख्या होगा ना, हमेशा प्रतिबिंब की संख्या किस रूप में नजर आएगा? तो विषम संख्या के रूप में नजर आएगा। हमेशा प्रतिबिंब की संख्या किस रूप में नजर आएगा? तो हमेशा प्रतिबिंब की संख्या किस रूप में नजर आएगा? तो विषम संख्या के रूप में नजर आएगा। अब इसका चक्कर का है वो जरा हम समझाते हैं, ठीक है ना। अभी क्या बताएं? हमेशा प्रतिबिंब की संख्या किस रूप में नजर आएगा? तो विषम संख्या के रूप में नजर आएगा। और वहां सवाल लैंग्वेज के रूप में लिखेगा। पहला सवाल, यहाँ से 2 वैरायटी के सवाल बनता है, जरा ध्यान से समझेगा। पहला सवाल बताते हैं, बताओ यही है, इसी तरह से लिखा रहेगा कि 2 समतल दर्पण, चलो यहाँ लिख ही देते हैं, 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर का है? 90 डिग्री कोण पर झुका है। तो क्या पूछेगा? तो प्रतिबिंब की संख्या। क्या पूछा? प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। अब जरा हम इसको तसल्ली से समझेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे बता। 90 डिग्री है तो ये तो थीटा का मान दे दिया। ये किसका मान दे दिया? थीटा का मान। हमने सूत्रवा का जानते हैं 360 डिग्री बट्टा थीटा। थीटा का मान कितना दे दिया? 90 दे दिया, यही ना।
अब जरा देखो, और यहाँ क्या है -1। अब जरा ध्यान से देखें, 0 से 0 और 9 को 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, 9 चौको 36। मतलब 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3, यानी प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, 3 गो। यहाँ तक तो बातें क्लियर क्लियर समझ में आया, हाँ या ना। अब अगला सवाल क्या पूछता है वो उसको जरा ध्यान से समझेगा। इसको हम जरा हटा देते हैं। बस दूसरा सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हम अभी तुरंत बताए हैं कि हमेशा प्रतिबिंब की संख्या विषम आएगा, तो यहाँ पर तो 3 था ना, तो विषम था। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ पर हम डाटा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कितना डिग्री के कोण बन रहा है, 40 डिग्री के कोण बन रहा है। मतलब 2 गो समतल दर्पण है, ये वो हो गया और ये हो गया, और इसके बीच कितना डिग्री के कोण बन रहा है, 40 डिग्री। तो उस कंडीशन में हम लोग फट में लिखेंगे 360 बटा कितना लिखेंगे, 40। लेकिन हम तो जानते हैं कि यहाँ पर -1 करना है, तो हम लोग 1 कर देंगे। 0 से 0 और 9 चौको देखो 4 9 36, क्लियर, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये 9 के 9 तो लिखेंगे और -1 अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। लेकिन अभी हम बताएं कि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा किस रूप में होगा, तो विषम के रूप में होगा। लेकिन 8 तो सम है ना, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि 360 में यदि कोण से भागा देने पर यदि विषम आ गया, तो उस कंडीशन में एक में एक घटाएंगे, एक नहीं घटाएंगे, एक घटाएंगे, एक नहीं घटाएंगे, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहल जाए तो फार्मूला सूत्र के गो बनेगा, 2 गो बनेगा, एगो 360 बटा थीटा, एगो ई बनेगा और एगो ये बनेगा। 360 बटा थीटा का इस्तेमाल कब करेगा, जब विषम रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेगा। जब लेकिन भागा देने पर यदि संख्या किस रूप में आ गया, सम के रूप में आ गया, तो उस कंडीशन में एक घटा देना। बस आसान से बात तो याद रखना है। जैसी प्रतिबिंब की संख्या पूछा तो खोपड़ी में सेट करो 360 बटा थीटा। अब काट पीट के यदि विषम आ गया था तो वही आंसर, लेकिन सम आ जाएगा तो ओकरा में से एक का कर देना, घटा देना। बातें तो क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आया, हाँ या ना। और यदि क्लास पसंद आया, अच्छा लगा, तो जरूर इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अगर इतना बातें मेमोरी में सेट रहेगा तो यहाँ से कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है समतल दर्पण से।